तो फिल्म की शुरुआत होती है छोटी बच्ची लॉरेन से, जो एक एक्ट्रेस है। छोटी उम्र में उसने हॉलीवुड में कदम रख लिया था और वो मीर्दा जॉनसन नाम के एक फैमिली शो का हिस्सा थी। उसकी जिंदगी उसकी उम्र के बच्चों से काफी चेंज थी। वो एक लग्जरी लाइफ गुजारती थी और खुश रहती थी। आखिर इसी शो को करते करते वो बड़ी भी हो गई। उसके घर के बाहर आज प्रेस चेमा थी क्योंकि एक हैकर ने उसके फोन में खुश कर उसकी एक प्राइवेट फोटो लीक कर दी थी, जिस फोटो में उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट की पिक्चर थी। लॉरेन इन सारे स्कैंडल्स और चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और यहाँ से भागने का सोचती है। इसलिए उसकी एक सेक्रेटरी जंगल के पुरसकून माहौल में उसके कुछ दिन रहने के लिए एक घर ढूंढती है। फिर उसकी सेक्रेटरी एक गाड़ी में पैड के में केट से निकल जाती है, जिससे मीडिया को लगता है कि लॉरेन घर से बाहर चले गई है। इस तरह वो मीडिया को चकमा दे देती है और लॉरेन पिछले दरवाजे से अपनी वेकेशंस के लिए निकल जाती है। रास्ते में लॉरेन को उसकी एजेंट की कॉल आती है, जो उसे तसल्ली दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी हैकर को भी ढूंढ निकालूंगी इससे। सबके दौरान वो फाइनली अपनी उस खैड में पहुँच भी जाती है जहाँ उसे स्टे करना था। ये जगह बहुत ही पुरुषकून थी। घर काफी बड़ा और रोशन भी था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस सुकून भरे घर में बहुत सारे कैमरास लगे हुए थे और इन्हीं कैमरास के सर के एक लड़का उसके ऊपर नजर भी रखे हुए था। लॉरेन को देखते ही वो पहचान लेता है कि लॉरेन बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। यहाँ हम देखते हैं कि लॉरेन भी इजी होकर सोफर भी बढ़ जाती है और यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट कर लेती है। हालांकि उसकी असिस्टेंट में उसे वार्न भी किया था कि बाहर के वाईफाई के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट मत करना। ऐसी जगहों का वाईफाई कनेक्ट करने से हैकिंग और भी ज्यादा आसान हो जाती है लोगों के लिए। पर लॉरेन को तो इस सब का ख्याल ही नहीं रहा था। वो न्यूज ऑन करती है, अपने बारे में न्यूज पढ़ती है और साथ ही अपने शो की डेटिंग्स भी देखती है, जो अब डाउन होने लगी थी। वो जिस फैमिली शो को करते करते बड़ी हुई थी, उसी फैमिली शो में जो उसका पाप बना हुआ था, असल में वही लॉरेन के बच्चे का भी पाप था। अब वही आदमी लॉरेन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम इस टाइम कहाँ पर हो, लेकिन लॉरेन उसे अपनी लोकेशन नहीं बता दी। पीटर अब अपनी मीठी सी आवाज करके कहता है, लॉरेन देखो, समझने की कोशिश करो, हमें चीजों को बहुत सोच समझ के समझना होगा ताकि हमारी लाइव्स, हमारी इमेज, हमारा ये रिलेशन और खास करके हमारा शो बरकरार मिल जाएगा और इस सब का खर्चा भी मैं उठाऊंगा। तुम मुझे बस अपनी लोकेशन बता दो। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर लॉरेन को और भी सता खुसा जाता है और वो फोन कार्ड दे दी है। हमें पीटर के बारे में बताया जाता है कि न सिर्फ वो मैरिड है बल्कि उसके बच्चे भी हैं और वो जानता था कि लॉरेन की प्रेगनेंसी वाली खबर की वजह से उसकी प्रोफेशनल लाइफ तो क्या उसकी पर्सनल लाइफ भी दबा हो जाएगी। इसलिए वो लॉरेन वैसे ही परेशान है, मैं जाकर लॉरेन को मार दूंगा और वहाँ ऐसा सीन क्रिएट करूंगा कि लॉरेन ने परेशान होकर खुद ही ड्रग की ओवरडोज ले ली है और इस तरह तुम्हारी इस मसले से जानी छूट जाएगी। दूसरी तरह दोबारा हम लॉरेन को देखते हैं, जो सारी कॉल से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर देती है। वो लेलका जो लॉरेन पर नजर रखे हुए था, वह भी उसे की सीसीटीवी फुटेज देखते देखते सो जाता है और इतने ही देर में यहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं, जो उसके मोबाइल में उसके सीसीटीवी फुटेज देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनके प्रॉपर्टी में कोई बहुत ही अमीर रहने आ था। फ्रंट से उनके दिमाग में एक शरीरी पतने लग जाती है और वो उस प्रॉपर्टी में जाके चोरी करने का प्लान करते हैं। जिसने चोरी करने का प्लान किया था उसका नाम था डेरन। वो अपने साथ अपने रूममेट मिरज को बिला आता है। इन लोग का सिंपल सा प्लान था कि ये लोग यहाँ से कुछ चुराएंगे और भाग जाएंगे, लेकिन लॉरेन के डॉग ने इन्हें स्मेल कर लिया और वो जोर जोर से भूखने लगा। ऐसे लॉरेन डर गई और उठ गई, पर मर्ज डेरन की बात नहीं मानता और कहता है कि ये लड़की हमें जरूर फंसवाएगी, हमें यहाँ रुककर इससे धमकाना चाहिए और डराना चाहिए। अभी वो लोग ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का ओनर आ गया, जो अपने फोन के जरिए लॉरेन पर नजर रख रहा था और उससे की फोन को देखकर तो डरन और मर्ज यहाँ पर चोरी करने के लिए आते। वो ने ये वार्न कहता है, तुम लोग जो करने आए हो वो मत करो, ये लड़की बहुत मशहूर है। अंदर से दोबारा हमें लॉरेन की डरी हुए आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, जो कुछ लेना है ले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बस मुझे छोड़ दो। यहाँ मर्ज दोबारा तरफासा खोलकर उससे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन डेरेन और दूसरा लड़का उससे आस्था करने से रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। इससे सब में मर्ज की गन चल जाती है और गोली उस लड़के को लग जाते हैं। होन देखकर तो इन लोगों के तोते उड़ गए थे। अब तो ये समझ गए थे जिल तो जाना पड़ेगा। डेरेन तो डर से रोने लग जाता है और देखता है कि मर्ज तो अभी भी बास नहीं आ रहा था। वो जख्मी लड़के को जान से मारने की कोशिश करता है तो डेरेन उसकी मिन्नत करता है कि बस कर दो, लेकिन मर्ज नहीं सुनता और उसके सिर में गोली मारते हुए उसकी जान ले लेता है। डेरेन ये सब देखकर इतना ज्यादा पैनिक हो गया था कि वो लॉरेन पर गुस्सा निकालने लगा। उस पर चिल्लाता है कि
ये सब गलती तुम्हारी है, हमें पहले तुम्हें ही मार देना चाहिए था, कम से कम मेरा भतीजा तो ना मरता। डेरेन ने इसकी गुस्से में उस कैबिन के दरवाजे के नॉब को ही तोड़ दिया। डेरेन तो होश में नहीं था लेकिन मर्ज पूरे होश में था। वो डेरेन से कहता है, तुम यही रुको, किसी को अंदर मत आने देना, मैं लाश को ठिकाने लगाने का सामान लेकर आता हूँ। डेरेन भी उसके जाते ही इधर उधर हो जाता है और लॉरेन जिसके दरवाजे का नॉब भी तोड़ गया था वो बेचारी अंदर फंस जाती है। लॉरेन ने इस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, उसे धक्का भी दिया लेकिन ये दरवाजा नहीं खोला। उसकी कोशिशों ने उसे ही जख्मी कर दिया था। अब वो इतनी तंग आ गई थी कि उसने जोर शोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकर आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। वो अपने डॉग को आवाज लिखाती है लेकिन उसका डॉग भी डर कर यहाँ से भाग चुका था। लॉरेन रोते रोते ठक्कर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि इस कैबिन में सिर्फ एक वाटर हीटर था और एक सिंगल बल्ब था जो उसकी भी वायरिंग खराब थी। वो किसी तरह इसकी वायरिंग को ठीक करके बल्ब ऑन कर लेते हैं। इस टाइम उससे शदीद भूख लगी थी और उसके अंदर अजीबो गरीब एहसास पैदा हो रहे थे। वो अपने पेट को पकड़ कर बैठ गई, उससे प्यास भी लगी थी। उसने रोना शुरू कर दिया। एकदम से उससे पानी गुसुनी की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा कि ऊपर पानी के पाइप लगे थे। उसने इस कैबिन की दीवारों को देखा और नौकन कर करके पता चलाया कि ये अंदर से खोखली थी। तो अब उस देश सबसे पहले सबसे साथा खोखली चका ढूंढी और उसे तोड़ने की कोशिश में लग गई। अब इसी सारी कोशिश के अंदर वो बल्ब जो उस बेचारी चलाया था वो दोबारा बुझ जाता है। वो जब दोबारा उस बल्ब को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसे जोर से करंट लग जाता है। करंट लगने की वजह से उसकी प्यास और भी ज्यादा भड़क जाती है लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपने आप महसूस करते ही लॉरेन चिल्लाने लग जाती है और कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, मेरे पास बहुत पैसे है। देखो अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी पुलिस के मस्ते में ना हो तो मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे की यूवे इस मर्डर को भी छुपा सकती हूँ। देखो मैं पुलिस को एक कहानी बताऊंगी कि मैं खुद यहाँ पर फंस गई थी और यहाँ पर जो कुछ हुआ मैंने नहीं देखा। डेरेन मेरी बात सुनो, मैं कहूंगी कि तुम्हारा भतीजा मेरा पीछा कर रहा था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसी सब में उसकी बंदूक चल गई और वो अपनी ही बंदूक से मारा गया। उसकी बातों से डेरेन का दिमाग खराब होने लगा था। वो अपनी इमोशंस पर काबू ही पाता था और अपनी मुंह के अंदर बंदूक रख लेता है। आखिर में जब वो अपने आप को मार भी नहीं पाता तो वो बस आई एम सॉरी बोलता है। लॉरेन एक और मरतबा उसे कहती है, देखो मैं एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हूँ, सब मेरी बात पर यकीन करेंगे। डेरेन तो लॉरेन पर यकीन करना चाहता था लेकिन मर्ज ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। पागल हुआ डॉरेन जनून में आकर अब अपना सर और हाथ दीवार से पीटने लगा। उससे में आकर मर्ज ने उसे रोकने के लिए दीवार पर गोलियां चलाई लेकिन वो गोलियां दीवार से टकराकर मर्ज के अपने ही सर और डेरेन के कंधे पर लग गई। यहाँ पर मर्ज मर गया और डेरेन जख्मी हो गया बुरी तरह। डेरेन अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से जाने लगता है और लॉरेन अंदर से चिल्लाती रह जाती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इस हाल में मत छोड़ो प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जख्मी डेरेन उसकी बात सुनते हुए लेट खड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। मुश्किल से ही वो हॉस्पिटल पहुँचा था और हॉस्पिटल जाते ही वो बेहोश हो गया था। कैबिन के अंदर लॉरेन भी बिल्कुल कमजोर पड़ी हुए थी। एकदम से उसकी ऊपर से चूहा गुजरा और उसकी अंदर करंट दौड़ गया। वो दोबारा खड़ी हुई पहे रोशटन के वह यहाँ नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने दोबारा वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की और बल्ब को दोबारा जलाने की कोशिश की। बल्ब तो जल गया था। अब उसे पास में ही एक लोहे का पाइप दिखा जिससे वो उठाकर उस चूहे को मारने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इतना सारा काम जो उसने भूखे प्यासे कर लिया था अब इसकी वजह से वो और कमजोर हो जाती है और नीचे गिर जाती है और अब उससे हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। सिंह के टोकर हमें हॉस्पिटल में डेरेन से बात करती हुई पुलिस को दिखा जाता है। इधर ही डॉक्टर्स ने भी पुलिस को बताया था कि डेरेन बेहोशी में किसी प्रेग्नेंट औरत के बारे में बात करा था लेकिन क्योंकि वो नशे की हालत में है तो उसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। कैबिन के अंदर लॉरेन की हालत अब मरने वाली हो रही थी। प्यास की शिद्दत इतनी यहाँ से निकलकर इस रास्ते से नहीं जा सकती थी लेकिन अलबत्ता उसे इस दीवार के अंदर से एक चूहे का घोंसला मिल जाता है और उसकी किस्मत अच्छी कि इस घोंसले के अंदर एक हथौड़ी थी। इससे देखकर वो खुश हो गई। इसके साथ ये वो दरवाजा खोल सकती थी। एक लड़की ने रेस्क्यू कर लिया था। वो इस क्यूट से डॉग की पिक्चर लेकर इंटरनेट पे पोस्ट कर ली है और कुछ ही देर में जब वो देखती है कि उसके पोस्ट को हजारों लाइक्स आए थे तो उसे कमेंट्स में पता चलता है ये डॉग असल में लॉरेन का डॉग था। पुलिस डेरेन की घर जाकर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है कि आखिर उसे गोली कैसे लगी थी और पुलिस को डेरेन की घर पर एक खून से लथपथ शर्ट मिलती है। इधर क्रॉफ्ट कीनी वो बंदा जो लॉरेन के फ्रेंड के लिए लॉरेन को मायने के लिए थिया था वो उस औरत की पोस्ट देखते हुए उस औरत को कांटेक्ट
करता है और ये पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसे ये डॉग कहाँ पर मिला था। वो उस डॉग की लोग कहा जाता है कि डेरिन को अब हॉस्पिटल में होश आ गया था। पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके भतीजे और उसके दोस्त मर्ज के बारे में पूछती है और यहाँ डेरिन उन दोनों के बारे में बताने से साफ इंकार कर देता है और कहता है कि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब पुलिस उससे पूछती है फिर तुम पर किसने हमला किया, तो वो कह देता है कि ये गोली मेरी ही गलती से मुझे लगी थी। वो कहता है मैं एक ताला तोड़ने के लिए उसके ऊपर फायर कर रहा था और गोली आकर दोबारा मेरे कंधे पर लग गई। यहाँ पुलिस उससे बता देती है कि पुलिस ने उसके घर की छानबीन की थी जहाँ से उसे खून में लगभग एक शर्ट मिली थी जिसको अब फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया था और पुलिस बताती है कि जल्दी पता चल जाएगा कि उस शर्ट पर किसका खून है। इधर सीन कट होकर हमें दोबारा लॉरेन को दिखा गया जिसने उस हथौड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था दरवाजे के हिंजेस को तोड़ने के लिए। इससे टाइम पर हमें दूसरी तरफ क्रॉफ्ट को दिखाया गया जो इस टाइम उस वेड के पास पहुंच गया था जिसकी पास वो लड़की लॉरेन के डॉग को लेकर गए थी। वो डॉक्टर को पैसे देता है और कहता है कि तुम उस लड़की को अपने क्लिनिक में बुलाओ। डॉक्टर भी ये बात समझ जाता है कि क्रॉफ्ट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है, इसलिए वो उस लड़की को कॉल करके वार्न कर देता है कि तुम जहाँ भी हो उस डॉक्टर के साथ गायब हो जाओ वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर और पुलिस थे वॉशरूम में जाने की इजाजत मांगता है और फिर उन्हें चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। बाहर से एक कार चुराते हुए वो फौरन उसी घर की तरफ बढ़ा था। इधर लॉरेन के कैबिन के अंदर तेजी से पानी भरने लगता था। लॉरेन जल्दी दरवाजा ना खोल पाती तो खुद भी डूब जाती और ऊपर से यहाँ पर जो वायरिंग्स खराब थी उसकी वजह उसे बुरा करंट लगता और वो मर जाते। यहाँ दिखाया गया कि वो लड़की जो लॉरेन के डॉग को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी उसके पीछे अब क्रॉफ्ट पड़ चुका था। लॉरेन के डॉग चलती कार से जंप कर देता है और उस घर की तरफ भागता है जहाँ पर लॉरेन थी। डॉग अंदर जाकर लॉरेन को ढूंढ रहा था जबकि लॉरेन तो पानी के अंदर स्ट्रगल कर रही थी उस दरवाजे को खोलने की। उसका सर तक पानी में डॉब किया था। डेरन भी फाइनली इस कमरे तक पहुँच जाता है और यहाँ आते ही सबसे पहले लॉरेन के डॉग को उठा लेता है इससे पहले कि वो सामने का दरवाजा खोल देता। इसे कमरे के अंदर आ जाता है। क्रॉफ्ट जो उसी डॉग का पीछा करते करते आता यहाँ कर देखता है वो कि यहाँ पर पहले ही 2 लाशें पड़ी हुई थी और डेरन भी यहाँ पर था। वो अपनी बंदूक से डेरन के सर पर गोली मारते हुए उसका मर्डर कर देता है और फौरन अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा काम पूरा होने के डबल पैसे लूंगा क्योंकि काम बहुत ज्यादा खराब है। एक मर्डर के बजाय यहाँ 4 मर्डर। इसके बाद यहाँ पर क्रॉफ्ट लॉरेन को ढूंढने लगा और तभी उसे उस कैबिन में से पानी निकलता हुआ दिखाई दिया। वो बड़े एहतियात से उस कैबिन के पास जाता है उसे चेक करने के लिए कि इसके अंदर है क्या। इतने में ही अंदर से मेहनत करती हुई लॉरेन उस दरवाजे को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और दरवाजे एकदम से पानी के प्रेशर के साथ क्रॉफ्ट के ऊपर गिर जाता है। क्रॉफ्ट के ऊपर दरवाजा था और दरवाजे के ऊपर थी लॉरेन। इतनी देर में यहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसे लॉरेन का डॉग मिला था। वो लॉरेन के डॉग का पीछा करते करते यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ का सारा माहौल देखकर तो वो शॉक रह गई थी। इस टाइम वो लॉरेन को हाथ देकर खींचती है और मिजाज में उससे कहती है शायद आपके बॉडी कार्टर्स को किसी ने मार दिया है। इतनी देर में अब क्रॉफ्ट भी उठ जाता है और अपनी बंदूक दान देता है लॉरेन के ऊपर। उसरी लड़की क्रॉफ्ट को रोकने की कोशिश करती है और लॉरेन मौका देखते ही यहाँ से भाग जाती है पर वो लड़की इतनी भी ताकतवर नहीं थी कि ज्यादा देर क्रॉफ्ट को रोक सकती। क्रॉफ्ट उसे जोरदार बंच पाता है और बेहोश कर देता है। हम देखते हैं कि लॉरेन भी छुप गई थी। वो इंतजार कर रही थी एक खास मौके का। जैसे ही लॉरेन सामने आया उसने सही मौका देखने हुए पीछे से मेटल का पाइप जोर से उसके सर पे मारा और क्रॉफ्ट नीचे गिरकर भी होश हो गया। इस टाइम क्रॉफ्ट का फोन बजा। लॉरेन ने देखा कि उसकी फ्रेंड की कॉल थी है। उसने एक कॉल उठा ली लेकिन वो कुछ बोली नहीं। पीटर की बातें सुनकर उसे पता चल गया कि पीटर ही वो इंसान था जो उसे मरवाना चाहता था। इधर क्रॉफ्ट दोबारा उठा चाहता है और जैसे ही उसका गला पकड़ने की कोशिश करता है तो दोबारा लॉरेन उसके सर पर पाइप मारते हुए उसका सर फाड़ देती है। उसके सर से ऐसे खून के फुहारे निकलते हैं कि लॉरेन का पूरा मुझ खून से ढका जाता है लेकिन खैर आखिर वो बच गई थी। जल्दी पुलिस भी आ गई और उन्होंने आते ही लॉरेन को पहचान लिया। बाहरी मीडिया वाले भी आ चुकी थे। लॉरेन ने इस टाइम अपना फोन मांगा और फिर खुद ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो पिक्चर पोस्ट कर दी जिस पिक्चर ने पहले उसका स्कैंडल बना था। वो अब उस आदमी को नहीं पहचाना चाहती थी जिसने उसे मरवाने की कोशिश की थी। सीन कट होके अब लॉरेन के दोस्त की तरफ चाहते हैं जहां मीडिया वाले उसका स्कैंडल बनाने लगे थे और इसका इंटरव्यू ले रहे थे और पुलिस उसे आकर अरेस्ट भी कर लेती है। लॉरेन को मरवाने के इरादे के जुर्म में आखिर मुजरिम अपने अंजाम पे पहुंचता है और ये मूवी
मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।